नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक। ये जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डायरेक्ट 2 मार्क्स दिला सकता है। इसलिए हम लाइन बाय लाइन सारे पॉइंट्स डिटेल में समझेंगे, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड के अदर ट्राइब्स के सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम्स को, जिससे आपके 2 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, झारखंड में टोटल 32 ट्राइब्स हैं। हाँ, जल्दी पुराण को इंक्लूड करके 33 हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन सभी ट्राइब्स में एक सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हमने पहले के चैप्टर्स में मेजर ट्राइब्स तो डिस्कस कर ली हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन बाकी ट्राइब्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दिमाग में रखना बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एक भी फैक्ट मिस नहीं करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पार्ट से। इसमें हम पहले 3 ट्राइब्स के गवर्नेंस सिस्टम्स को देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोहरा या लोहार ट्राइब की। देखिए, इनमें कोई ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम नहीं है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अपने जाति के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनके पास एक कास्ट पंचायत होती है, और अगर 2 गांव के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए तो एक स्पेशल ओकेजन पर इंटर विलेज काउंसिल बनाई जाती है सेटल करने के लिए। अब आते हैं भूमिज पर। यहाँ थोड़ा सिस्टम है। इनके कास्ट पंचायत के हेड को प्रधान कहते हैं, और ये पोस्ट हेरिडिटरी है, यानी वंशानुगत। प्रॉपर्टी का डिवीजन भाइयों में इक्वली होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अगर कोई बेटा ना हो तो बेटी को प्रॉपर्टी पर राइट मिलता है। और हाँ, कंसैंग्विनियस मैरिज यानी खून के रिश्ते में शादी अलाउड नहीं है। फाइनली महली ट्राइब। इनमें भी लोहरा की तरह कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। विलेज लेवल पर डिस्प्यूट्स के लिए पंचायत बनती है, लेकिन इंटर विलेज कास्ट इश्यूज के लिए 12 गांव की एक असेंबली बनती है, जिसे पर्चा कहते हैं। ये पर्चा टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ ऑफेंडर को फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों तरह से पनिश किया जाता है। और सबसे यूनिक चीज, अगर कोई सीरियस क्राइम हो तो कन्विक्ट को सजा के तौर पर एक पब्लिक फीस्ट देनी पड़ती है। सो प्रधान भूमिज में और पर्चा महली में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं माल पहाड़िया गवर्नेंस सिस्टम की तरफ। इनके सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम में जो विलेज पंचायत का हेड होता है, उसे मांझी या मुस्तागिरी कहते हैं। मांझी की हेल्प के लिए गोरेत और दीवान होते हैं। और याद रखिए, पंचायत का डिसीजन सबको मानना पड़ता है। जो भी डिसीजन को नहीं मानता उसे गांव से निकाल दिया जाता है। 2 या उससे ज्यादा गांवों के बीच के डिस्प्यूट्स एक इंटर विलेज पंचायत सॉल्व करती है, जिसका हेड सरदार कहलाता है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट ट्विस्ट करके पूछते हैं। इस ट्राइब में बिटलाहा जैसा कोई पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे अगले सेट ऑफ ट्राइब्स को, सौर्या पहाड़िया, कारमाली और परहाया। इनके सिस्टम्स में भी कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, सौर्या पहाड़िया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विलेज पंचायत लेवल पर हेड होते हैं मंझी। वो सेल्फ गवर्नेंस के हेड हैं और रिलीजियस एक्टिविटीज भी वही एग्जीक्यूट करते हैं। मंझी की हेल्प के लिए होते हैं गोराइट। फिर 15 से 20 गांव के ग्रुप के ऊपर होते हैं नायक, जो इन गांव के इंटरनल डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। और सबसे ऊपर 78 से 80 गांव के लिए होते हैं सरदार। इनका भी काम लार्जर ग्रुप ऑफ विलेजेस की डिस्प्यूट्स को सेटल करना है। और नोट करने वाली बात क्या है, इस पूरे सिस्टम में सारे पोस्ट्स हेरिडिटरी हैं। मंझी का मेन काम हर तरह के डिस्प्यूट्स को सेटल करना है। तो ये हायरार्की याद रखिएगा, मंझी, नायक और सरदार। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। अब आते हैं करमाली और परहाया ट्राइब्स पर। पहले करमाली की बात करते हैं। इनमें कोई सिस्टमैटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता है। इनकी कास्ट पंचायत का हेड होता है मालिक, यानी ओनर, और ये पोस्ट हेरिडिटरी है। मालिक गांव के शादी, गोत्रा, सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे मैटर्स को देखता है। परगाना लेवल पर एक पंचायत होती है, जिसे सतगनवाइया कहते हैं। इसका मेन फंक्शन इंटर विलेज डिस्प्यूट्स को सेटल करना है। परगाना के भी ऊपर 20-22 गांव की एक पंचायत होती है, जिसे बाइसी कहते हैं। इसके हेड होते हैं परगना मालिक, और पंचायत की मीटिंग की इन्फॉर्मेशन गोराइट कन्वे करता है। अब देखिए परहाइया ट्राइब। इनके विलेज पंचायत के हेड हैं महातो, जिनको असिस्ट करते हैं कहातो या खातो। हर गांव में एक कास्ट पंचायत होती है, जिसे भैयारी या जतिगोत कहते हैं। 8-10 गांवों को मिलाकर एक इंटर विलेज पंचायत बनती है, जिसे करा भाइयारी कहते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज महातो एग्जीक्यूट करते हैं, और गांव के वेलफेयर के लिए जो पूजा पाठ से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो बैगा करते हैं। यहाँ रूल्स का डिवीजन क्लियर है। महातो, कहातो और बैगा के फंक्शंस अलग अलग याद रखने हैं। चलिए अब कुछ ऐसी ट्राइब्स की बात करते हैं जिनका लाइफ फॉरेस्ट से क्लोजली रिलेटेड है, जैसे कोरवा, असुर
और बिरहोर। सबसे पहले कोरवा या कोरबा ट्राइब। इनकी अपनी कास्ट पंचायत होती है जिसमें मैरिज, सेक्सुअल ऑफेंसेस, लैंड प्रॉपर्टी, डिवोर्स, विचक्राफ्ट जैसे इश्यूज एग्जीक्यूट किए जाते हैं। विलेज पंचायत के हेड को मुखिया कहते हैं। इंटर विलेज डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए एक बड़ा मुखिया की पोस्ट भी होती है। इल्जामों की सच्चाई पता करने के लिए विटनेसेस से कसम खिलवाई जाती है। अगर कोई कास्ट से बाहर शादी कर ले तो उसे निकाला जा सकता है। अब यहाँ एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एक्सपेल्ड पर्सन को एक फीस्ट के थ्रू री इंडक्ट किया जा सकता है। इस प्रैक्टिस को भट भित्तर कहते हैं। अब असुर ट्राइब। इनके मेन ऑफिसर्स हैं महतो, बैगा, पुजार और गोराइट। गांव के सभी अडल्ट मेल मेंबर्स असुर पंचायत में पार्टिसिपेट करते हैं। 5 गांवों के सीनियर सिटीजन्स मिलकर पंच या जूरी बनाते हैं। सारे डिस्प्यूट्स ये पंच ही सेटल करते हैं और सजा के तौर पर फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों पनिशमेंट्स दी जाती हैं। अब देखते हैं बिरहौर ट्राइब को। ये लोग हंटिंग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं जिन्हें तंडाज कहते हैं, और यही तंडा बिरहौर्स की सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेड को नाया कहते हैं। नाया के असिस्टेंट को दिगवार या कुतवार कहते हैं। डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए तंडा और नाये के साथ सभी फैमिलीज के हेड्स की मीटिंग होती है। नेक्स्ट है बिरजिया ट्राइब। इनकी ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत को कुतुराइत कहते हैं। कास्ट पंचायत का सिस्टम जनरली एक इस्टीम्ड पर्सन ही होता है। सारे मैटर्स कास्ट पंचायत ही सेटल करती है और इनकी पंचायत में बैगा, बेसरा, धवाक और एल्डरली/रिस्पेक्टेबल लोग शामिल होते हैं। थर्ड, साबर ट्राइब। इनकी अपनी कास्ट पंचायत है जिसके चीफ होते हैं प्रधान। प्रधान को असिस्ट करते हैं गोराइट। सारे डिस्प्यूट्स कास्ट पंचायत ही सेटल करती है और इसमें सारे पोस्ट्स हेरिडिटरी होते हैं। तो की टर्म्स क्या हैं? बिरहौर में तंडा और नाया, बिरजिया में कुतुराइट और साबर में प्रधान। ये हेडमैन के नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और खोंड, बथूरी, किसान, बंजारा और बिंजिया ट्राइब्स के सिस्टम्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले खोंड ट्राइब। देखिए, पहले इनके विलेज के हेडमैन को गौटिया कहते थे, जो सारे डिस्प्यूट सॉल्व करता था। लेकिन ध्यान दीजिए, एट प्रेजेंट ये पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। ये चेंज बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब सरपंच यूनैनिमसली इलेक्ट होता है और वही ग्राम पंचायत का हेड है। अब बाथुरी ट्राइब। इनमें ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम मिलता है। ट्राइब के हेड को दोहार कहते हैं। ये पोस्ट हेरिडिटरी है और दोहार रिलीजियस एक्टिविटीज भी कंडक्ट करते हैं। सारे डिस्प्यूट्स पंचायत ही सेटल करती है। और रूरल पंचायत के हेड को प्रधान कहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट सोशल रूल है, सेम गोत्र में शादी एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। अब आते हैं किसान ट्राइब पर। इनमें कास्ट पंचायत का सिस्टम मिलता है जो डिस्प्यूट सेटल करने का काम करती है। कई गांवों को जोड़कर परगना पंचायत बनाई जाती है जो इंटर विलेज डिस्प्यूट सेटल करती है। पंचायत के चीफ ऑफिसर्स हैं महातो, कोटवार और सरदार। अब यहाँ एक यूनिक फीचर है, जो पर्सन मीटिंग बुलाता है, पंचायत के ऑपरेशन का सारा खर्चा उसी को उठाना पड़ता है। नेक्स्ट, बंजारा ट्राइब। इनमें कोई सिस्टमैटिक सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम नहीं मिलता। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक कम्युनिटी काउंसिल बनती है जिसके हेड को नायक कहते हैं और नायक को बंजारा ट्राइब के मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं। चलिए अब बिंशा गवर्नेंस सिस्टम को समझते हैं। इस ट्राइब की अपनी कास्ट पंचायत है जिसे मादी और गद्दी हेड करते हैं। कास्ट से रिलेटेड मैटर्स कास्ट पंचायत में ही रिजॉल्व होते हैं। हर घर से एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव कमेटी बनाते हैं जिसके हेड को करताहा कहते हैं। करताहा हर तरह की डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है और उसका डिसीजन फाइनल और सबके लिए वैलिड होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप डबल अंडरलाइन कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इस ट्राइब में बीफ खाना प्रोहिबिटेड है और बीफ खाने वाले पर्सन को सोसाइटी से निकालने का प्रोविजन है। कुछ क्राइम्स के केस में निकाले गए लोगों को कम्युनिटी फीस्ट देने पर कम्युनिटी में वापस भी ले लिया जाता है। हम अपने लास्ट सेट ऑफ ट्राइब्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सो फोकस बनाए रखिए। अब गोंड, चेरो, चिकबराइक और बेड़िया को कवर करेंगे। पहले गोंड ट्राइब। इनमें कास्ट पंचायत का सिस्टम मिलता है जिसके हेड को बाइगा या सयाना भी कहते हैं। कास्ट पंचायत में सारे डिसीजंस यूनैनिमसली लिए जाते हैं। फैसला ना मानने पर पर्सन को ऑस्ट्रिसाइज कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिसाइज्ड पर्सन को माफी मांगने और कम्युनिटी फीस देने के बाद री इंडक्ट किया जा सकता है। अब चेरो ट्राइब। इनमें सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है अपनी पंचायत के साथ। वेरियस डिस्प्यूट्स इस पंचायत में रिजॉल्व होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ विलेज, सर्कल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत का सिस्टम है। ये 3 टियर सिस्टम यूनिक है, इसको नोट कर लीजिए। विलेज और सर्कल लेवल पंचायत के हेड को मुखिया कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत के हेड को चेयरमैन कहते हैं। गिल्टी को कास्ट और सोसाइटी से एक्स कम्युनिकेट करने का भी प्रोविजन है। अब आते हैं चिकबराइक पर।
इस ट्राइब में कोई सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। कई गांव मिलकर इंटर विलेज पंचायत बनाते हैं जिसके चीफ को राजा कहते हैं। राजा को असिस्ट करते हैं दीवान और पांड्री। एडमिनिस्ट्रेशन में सारे पोस्ट हेरिडिटरी हैं। सारे डिस्प्यूट्स कस्टमरी रूल्स के बेसिस पर इंटर विलेज पंचायत में ही सेटल होते हैं। नेक्स्ट है बड़गिया ट्राइब। इनमें सिस्टमैटिक सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम मिलता है। विलेज लेवल पर पंचायत के हेड को प्रधान कहते हैं। इसे महतो भी कहते हैं। विलेज लेवल पर सारे डिस्प्यूट्स प्रधान ही सेटल करते हैं और उनके असिस्टेंट को गदाउट कहते हैं। कई गांवों को मिलाकर इंटर विलेज पंचायत बनती है जिसके हेड को सरकार कहते हैं। और पूरी सोसाइटी के लेवल पर पंचायत के हेड को परगनाइट कहते हैं। इस सिस्टम में भी सारे पोस्ट हेरिडिटरी हैं। तो चिकबराइक में राजा, दीवान, पांड्रे हेरिडिटरी पोस्ट है, जबकि बड़गिया में प्रधान से लेकर परगनाइट तक एक क्लियर स्ट्रक्चर है। Okay, this is the final stretch. Let's cover the remaining tribes: Kora, Gorite, Kawar, Kol, Karwar, and Baiga. तो सबसे पहले कोरा ट्राइब। इनकी अपनी ट्रेडिशनल विलेज पंचायत है जिसके हेड हैं महतो। महतो को असिस्ट करने के लिए 2 पोस्ट हैं, प्रमाणिक और जोगमंझी। ग्राम पंचायत में डिसीजंस प्रिवेलिंग कस्टम्स के बेसिस पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, गोराइट ट्राइब। इनमें वेरियस मैटर्स कास्ट पंचायत के थ्रू सेटल होते हैं। इसके चीफ को दारीना कहते हैं। यहाँ एक नोटेबल पॉइंट है, फादर की प्रॉपर्टी बेटों में इक्वली डिवाइड होती है। बेटी को कोई राइट नहीं मिलता। डिवोर्स और विडो रीमैरिज के केसेस सुनवाई के लिए कास्ट पंचायत में जाते हैं। अब कावर ट्राइब। इनमें कास्ट पंचायत का सिस्टम मिलता है जिसके चीफ को सयाना कहते हैं। इनकी विलेज पंचायत भी होती है जिसके हेड पटेल या प्रधान होते हैं। कई गांवों को मिलाकर सर्कल लेवल पंचायत बनती है जो इंटर विलेज डिस्प्यूट सेटल करती है, और कई सर्कल्स को मिलाकर एक सेंट्रल पंचायत बनती है जो पूरे एरिया से रिलेटेड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करती है। तो ये मल्टी लेवल स्ट्रक्चर विलेज, सर्कल, सेंट्रल इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कोल ट्राइब की तरफ। इनमें ट्रेडिशनल पंचायत का सिस्टम है जिसके हेड को मांझी कहते हैं। पंचायत का डिसीजन सबको एक्सेप्ट करना होता है। अब है खरवार ट्राइब। इनमें कास्ट पंचायत का सिस्टम है और इसके हेड को मुखिया कहते हैं। 2 या ज्यादा गांवों के बीच के डिस्प्यूट्स इंटर विलेज पंचायत रिजॉल्व करती है। अब ध्यान से सुनिए, ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है क्वेश्चंस के लिए। 4 गांव की पंचायत को छत्ती, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहते हैं। ये नेम्स ऑफ पंचायत्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ विलेजेस हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। और अगर कोई पर्सन ओबे नहीं करता तो उसे गांव से निकाल दिया जाता है। फाइनली बैगा ट्राइब। इनमें ट्रेडिशनली कास्ट पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसके हेड है मुकद्दम। ये पोस्ट हेरिडिटरी है। मुकद्दम को असिस्ट करने के लिए सयाना और सिख को गांव वाले इलेक्ट करते हैं। पंचायत के डिसीजन को कन्वे करने का काम एक मैसेंजर करता है जिसे चारीदार कहते हैं। अब आती है सबसे क्रूशियल स्लाइड, ये है PYQ ट्रैप्स। एग्जाम में इन्हीं पोस्ट्स में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। देखिए, प्रधान पोस्ट कितनी ट्राइब्स में है? भूमिज, बथूरी, सबर, बेडिया, कंवर। ऐसे ही मांझी, महतो, मुखिया, नायक और सयाना भी मल्टीपल ट्राइब्स में कॉमन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो क्योंकि एग्जाम हॉल में यही कंफ्यूजन आपके मार्क्स कटवा सकता है। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है हमारा क्विक रिवीजन समरी टेबल। इस एक टेबल से आप पूरा टॉपिक 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। हमने जो भी यूनिक फीचर्स डिस्कस किए, जैसे भूमिज में डॉटर्स प्रॉपर्टी राइट, माहली में पब्लिक फीस्ट पनिशमेंट, माल पहाड़िया में नो बिटलाहा, कोरवा का भाट भीतर, बिंझिया में बीफ प्रोहिबिशन, चेरो का 3 टियर सिस्टम और खरवार का छत्ती, पचौरा, सतोरा, सब इस टेबल में कंसाइसली लिखा हुआ है। एग्जाम से पहले इसको जरूर देख के जाना। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब आप सोचिए कि इनमें से कौन सा सिस्टम सबसे यूनिक है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कीप स्टडिंग एंड वील मीट इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।